हेलो फ्रेंड्स, कोशिका विज्ञान से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हमने कोशिका के बारे में प्रारंभ में जानकारी दी थी। अब कोशिका का पार्ट 2, इसमें आपके कोशिका के पार्ट और अंगों के बारे में जानकारी दी जाएगी। कोशिका सेल। कोशिका के कुल 3 भाग होते हैं। पहले भाग को द्विध्रुव कहा जाता है। पहला भाग होता है, दूसरा और तीसरा। कुल कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट को कोशिका भित्ति, सेल वॉल या प्लाज्मा झिल्ली या जीवद्रव्य कला कहा जाता है। कोशिका के पहले भाग को कोशिका भित्ति या प्लाज्मा झिल्ली या जीवद्रव्य कला के नाम से जानते हैं। कोशिका का दूसरा पार्ट जीवद्रव्य कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। कोशिका के तीसरे पार्ट को रसधनिया कहा जाता है। कोशिका के तीसरे पार्ट को रसधनिया कहते हैं। रस बोलते हैं। कोशिका के कुल 3 भाग होते हैं। फर्स्ट पार्ट को कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली या जीवद्रव्य कला, द्वितीय भाग को जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, तीसरे भाग को रसधनिया कहा जाता है। जीवद्रव्य को कुल 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। और दूसरे भाग को केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को केंद्रक कहा जाता है, क्रोमैटिक जाल कहा जाता है। दूसरे भाग को पहले भाग को क्रोमैटिक जाल और दूसरे भाग को केंद्रिका कहा जाता है। जीवद्रव्य को 2 भागों में कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में बांटा गया। केंद्रक द्रव्य के एक भाग को क्रोमैटिक जाल, दूसरे भाग को केंद्रिका कहा जाता है। और क्रोमैटिक जाल में आते हैं गुणसूत्र आते हैं, क्रोमोसोम आते हैं, गुणसूत्र आते हैं उसमें। और कोशिका द्रव्य को कुल 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है उपापचय के सक्रिय कोशिकांग। और दूसरे भाग को बांटा जाता है उपापचय के निष्क्रिय कोशिकांग में। कोशिका द्रव्य को कुल 2 भागों में बांटा जाता है। पहला उपापचय के सक्रिय कोशिकांग, दूसरा उपापचय के निष्क्रिय कोशिकांग। उपापचय के जो सक्रिय कोशिकांग होते हैं इनको कई भागों में बांटा जाता है, जैसे तारक काय,
तारक काय केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। उपापचय के सक्रिय कोशिकांग जो होते हैं इनमें पहला आता है तारक काय। तारक काय प्रायः जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। वनस्पति कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। इसमें पाया जाता है राइबो कोशिका भित्ति पाई जाती है। चलो राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम पाया जाता है। फिर इसमें पाया जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आता है इसी के अंतर्गत। माइटोकॉन्ड्रिया आती है। गाल्गी काय आता है। उपापचय के सक्रिय कोशिकाओं में तारक काय जंतु कोशिकाओं प्रायः पाई जाती है। वनस्पति कोशिकाओं में तारक काय का पूर्णतः अभाव होता है। दूसरा होता है राइबोसोम। तीसरा लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय और माइक्रो बॉडी आती है इसमें। माइक्रो बॉडी जैसे ग्लाइऑक्सीसोम, माइक्रोबॉडी में ग्लाइऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम और तीसरा आता है स्पेरोसोम। माइक्रोबॉडी 3 प्रकार की पाई जाती हैं, ग्लाइऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम और स्पेरोसोम। इसके साथ साथ इसमें लवक पाए जाते हैं, प्लास्टिड लवक पाए जाते हैं जिनको प्लास्टिड कहते हैं। लवक भी 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्ली लवक, अलवर्णी लवक। लवक प्लास्टिक 3 प्रकार के होते हैं, इसमें आता है हरित लवक, दूसरा आता है वर्णी लवक, तीसरा आता है अलवर्णी लवक। लवक प्लास्टिक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अलवर्णी लवक, वर्णी लवक। कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं 2 पार्ट, उपापचय के सक्रिय कोशिका, उपापचय के निष्क्रिय कोशिका। मेटाबोलिकी एक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं, इसमें पार्ट आते हैं तारक काय, जंतु कोशिका, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय, माइक्रोबॉडी, परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, स्पेरोसोम। और लवक निषाद के बारे में चर्चा उपापचय के सक्रिय कोशिकांगों में की जाती है। उपापचय के सक्रिय कोशिकांग में की जाती है। दूसरा पार्ट आता है इसमें उपापचय के निष्क्रिय कोशिकांग। उपापचय के जो निष्क्रिय कोशिकांग होते हैं इनके 3 पार्ट होते हैं। इनमें से एक आता है संचित पदार्थ होते हैं जो जमा होते हैं। दूसरा होता है निष्क्रिय पदार्थ और तीसरे होते हैं यहाँ पर उत्सर्जी पदार्थ। उपापचय के निष्क्रिय कोशिकांग मेटाबोलिकी इंक्लूजन ऑर्गेन्स, सेल ऑर्गेन्स, जिसमें आता है संचित पदार्थ, निष्क्रिय पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थ। जो निष्क्रिय संचित पदार्थ में आते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन। संचित पदार्थ उपापचय के निष्क्रिय कोशिकांग जो संचित पदार्थ होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट जमा होता है, वसा जमा होती है और प्रोटीन जमा होता है। और निष्क्रिय पदार्थ में आते हैं रंग देने वाले पदार्थ, विकर और मकरंद, ये आते हैं निष्क्रिय पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ में आते हैं एल्केलाइड्स, ग्लूकोलाइड्स,
ग्लूकोलाइट्स, रेजिन्स, टैनिन्स, रेजिन जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं इनमें आता है ग्लिसराइड, ग्लूकोलाइट, रेजिन्स होते हैं, टैनिन्स होते हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं, पहला होता है एल्केलाइड, ग्लाइकोलाइट होता है, रेजिन होता है, टैनिन होता है और कार्बनिक अम्ल होते हैं। इसके साथ साथ ये आते हैं उत्सर्जी पदार्थों में। इसके बाद रसदनियों को दो भागों में बांटा जाता है। रसदनियां होती हैं, दो पार्ट में बांटी गई है। इसमें एक पार्ट होता है टोनोप्लास्ट और दूसरा होता है रसदनिया कला। दो पार्ट में बांटा जाता है। रसदनियां जो होती हैं वेक्यूलर्स होती हैं, दो पार्टों में बांटा जाता है। एक तो होता है टोनोप्लास्ट और दूसरा होता है रसदनिया कला। कुल 3 भागों में बांटा है। ये कोशिका के पार्ट है। कोशिका जो सेल होती है इसको कुल 3 पार्ट में बांटा जाता है। पहला भाग कहलाता है कोशिका भित्ति सेल वॉल, जिसके बारे में चर्चा की जाएगी आगे चलकर, या प्लाज्मा झिल्ली या जीवद्रव कला। दूसरा पार्ट होता है जीवद्रव प्रोटोप्लाज्म होता है। इसको 2 भागों में बांटा जाता है, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव को कुल 2 भाग में बांटा गया है, उपापचय के सक्रिय कोशिकांग और उपापचय के निष्क्रिय कोशिकांग। इसके पश्चात केंद्रक द्रव जो होता है इसको 2 पार्ट में बांटा जाता है। पहला पार्ट होता है क्रोमैटिक जाल और दूसरा होता है केंद्रिका। क्रोमैटिक जाल में आते हैं गुणसूत्र का, क्रोमोसोम का अध्ययन किया जाएगा, डीएनए आरएनए का अध्ययन किया जाएगा। फिर होती है केंद्रिका, 2 पार्ट में बांटा जाता है। रसदनियों को 2 पार्ट में टोनोप्लास्ट और रसदनिया कला में बांटा जाता है। इसके पश्चात उपापचय के सक्रिय कोशिकाओं में तारक का है, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइक्रोकांडिया, गोल्गी का है। माइक्रोबॉडी में ग्लाइकोसोम, परासिसोम, स्पाइरोसोम, लवक और हरित लवक के बारे में पढ़ा जाएगा। और इसी में आपको अंतःपृथ्वी जालिका के बारे में भी पढ़ा जाएगा। अंतःपृथ्वी जालिका के बारे में जानकारी दी जाएगी। अंतःपृथ्वी जालिका के बारे में जानकारी, ठीक है। इसमें अंतःपृथ्वी जालिका के बारे में जानकारी दी जाएगी। अंतःपृथ्वी जालिका के बारे में पढ़ना होगा। ये आपके पास कोशिका को कुल इतने पार्टों में बांटा गया। अब एक एक पार्ट की चर्चा हम करेंगे। पहले हम आपको कोशिका भित्ति सेल वॉल के बारे में जानकारी देंगे। कोशिका भित्ति सेल वॉल क्या है, कैसे कार्य करती है। ठीक है, कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ना है आप लोगों को। कोशिका भित्ति सेल वॉल। कोशिका भित्ति सेल वॉल जो होती है ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, कोशिकाओं में पाई जाती है और जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होती है पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में इनका अभाव होता है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। कोशिका भित्ति सेल वॉल कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। इसका कोशिका भित्ति का निर्माण निष्क्रिय कोशिका के निष्क्रिय पदार्थों से होता है। कोशिका के निष्क्रिय पदार्थों से होता है। इसका निर्माण कोशिका के निष्क्रिय पदार्थ से होता है। कोशिका भित्ति का निर्माण कोशिका के निष्क्रिय पदार्थों से आमतौर पर होता है, लेकिन इसका निर्माण देखा जाए कोशिका विभाजन की अंतावस्था, कोशिका भित्ति का निर्माण
कोशिका विभाजन की अंतावस्था, कोशिका विभाजन की अंतावस्था के दौरान, अंतावस्था के दौरान, कोशिका विभाजन की अंतावस्था के दौरान अंतःपृथ्वी जालिका से होता है, अंतःपृथ्वी जालिका से होता है, जालिका से होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। इसका निर्माण कोशिका विभाजन की अंतावस्था, कोशिका विभाजन की अंतावस्था के दौरान अंतःपृथ्वी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। कोशिका भित्ति को कुल 4 भागों में बांटा जाता है। यह कोशिका की सबसे बाहर की परत होती है, कोशिका की सबसे बाहर की परत होती है। कोशिका भित्ति को कुल 4 भागों में बांटा गया है, कुल 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति। दूसरा पार्ट कहलाता है द्वितीयक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति। और तीसरा पार्ट कहलाता है तृतीयक कोशिका भित्ति, तृतीयक कोशिका भित्ति। और चौथा पार्ट होता है मध्य पटल, मध्य पटल। कुल 4 भागों में कोशिका भित्ति को बांटा गया है। प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति, तृतीयक कोशिका भित्ति और मध्य पटल। प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण सर्वप्रथम होता है। प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण सबसे पहले होता है, सबसे पहले निष्क्रिय पदार्थों से होता है, निष्क्रिय पदार्थों से होता है। प्राथमिक कोशिका भित्ति कमजोर होती है और लोचदार होती है और पारगम होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति कमजोर, लोचदार और पारगम होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण सबसे पहले निष्क्रिय पदार्थों से होता है। जब कमजोर होती है, लोचदार होती है, पारगम होती है। इसके साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण, प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज से होता है। प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज से होता है। और कुछ शैवालों एवं कवकों में, कुछ शैवालों एवं कवकों में यह काइटिन की बनी होती है। कुछ शैवालों एवं कवकों में यह काइटिन की बनी होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण सबसे पहले निष्क्रिय पदार्थों से होता है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, कमजोर होती है, लोचदार होती है और पारगम होती है। इसके साथ इसका निर्माण सेलुलोज से होता है, सेलुलोज से होता है, लेकिन शैवालों और कवकों में यह काइटिन की बनी होती है। कभी कभी इसका प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण सबसे पहले विभोज्योतकी एवं मृदोतकी में होता है। सबसे पहले निष्क्रिय पदार्थ होते हैं कमजोर, लोचदार, पारगम और कवकों काइटिन के द्वारा बनी होती है। जो सेलुलोज प्राथमिक कोशिका भित्ति सबसे पहले विभोज्योतकी और मृदोतकी ऊतकों में पाई जाती है। आगे चल के जब आपको ऊतक टिश्यू के बारे में जानकारी दी जाएगी तो वहाँ पर विभोज्योतकी ऊतक के बारे में पढ़ाया जाएगा और मृदोतकी ऊतक के बारे में पढ़ाया जाएगा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्टेरेन्काइमा के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण सर्वप्रथम विभोज्योतकी और मृदोतकी ऊतकों में होता है। विभोज्योतकी और मृदोतकी ऊतकों में होता है। कभी कभी द्वितीयक कोशिका भित्ति जो होती है, द्वितीयक कोशिका भित्ति का निर्माण कोशिका की जो दूसरी परत होती है, यानी कोशिका भित्ति की जो दूसरी परत होती है द्वितीयक कोशिका भित्ति, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म के जो पौधे होते हैं,
जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी के पौधे, अनावृत बीजी के पौधों में द्वितीयक कोशिका भित्ति का निर्माण। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी के पौधों में कोशिका प्राथमिक कोशिका भित्ति के ठीक नीचे, प्राथमिक कोशिका भित्ति के ठीक नीचे तृतीय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। प्राथमिक कोशिका भित्ति के ठीक नीचे द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। और कई बार द्वितीय कोशिका भित्ति के नीचे ठीक तृतीय कोशिका भित्ति का निर्माण, द्वितीय कोशिका भित्ति के नीचे ही तृतीय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। और जो तृतीय कोशिका भित्ति होती है जाइलम नामक पदार्थ से बनी होती है, जाइलम नामक पदार्थ से बनी होती है। तो मध्य के जो कोशिका होते हैं, तो मध्य की कोशिका यानी कोशिकाओं के मध्य, जो मध्य के कोशिकाओं के बीच एक परत पाई जाती है, उस परत को कहा जाता है मध्य पटल, मिडिल लैमेला कहा जाता है। ये दो कोशिकाओं को एक दूसरे को आपस में बांधे रखती है, इसे मिडिल लैमेला के नाम से जाना जाता है। यह एक सीमेंट के रूप में काम करती है। मध्य पटल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टिन पाए जाते हैं, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के पेक्टिन पाए जाते हैं, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के पेक्टिन आयन पाए जाते हैं। मध्य पटल जो होता है इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के पेक्टिन पाए जाते हैं। यह एक सीमेंट के रूप में कार्य करती है, जो मध्य के कोशिकाओं को बांध कर रखती है। फल जो होता है जब कच्चा होता है तो मध्य पटल एक दूसरे को बांधे रखता है, कोशिकाओं को सीमेंट के रूप में कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टिन से बांधे रखता है। और फल जब पकने के पश्चात जब मुलायम हो जाता है तो मध्य पटल के घुलने का कारण ऐसा होता है। जब मध्य पटल घुल जाता है तो फल पकने के पश्चात मुलायम हो जाता है। फल जब कच्चा रहता है तो मध्य पटल जो होता है वह सीमेंट के रूप में दो कोशिकाओं के मध्य कार्य करता है, कोशिकाओं को एक दूसरे से खींचकर बांधे रखता है। एक बार होते हैं मध्य पटल के। ये आपकी कोशिका भित्ति थी, सेल वॉल थी। सेल वॉल जो होती है आमतौर पर पादप कोशिकाओं में पाई जाएगी, जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव मिलेंगे। ये आमतौर पर कई चीजों से विकसित होती है। ये सेलुलोज से बनती है, सेलुलोज से बनती है, पेक्टिन से बनती है। कोशिका भित्ति जो होती है ये कई भागों से बनती है। सेलुलोज से बनती है कोशिका भित्ति जो होती है, जो बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है, हेमी सेलुलोज की बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है और क्यूटिन की बनी होती है। जो प्राथमिक कोशिका भित्ति आमतौर पर सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन कुछ कवक और शैवाल जो होते हैं उनमें काइटिन की पाई जाती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन जो कवक और शैवाल होते हैं उनमें तो आपको काइटिन की मिलेगी। और द्वितीय कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज, लिग्निन और पेक्टिन की बनी होती है। इसी प्रकार तृतीय कोशिका भित्ति ये जो होते हैं सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन, काइटिन, क्यूटिन, ये एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। कोशिका की एक दीवार के रूप में कार्य करती है, सेल वॉल के रूप में कार्य करती है। इसका दूसरा पार्ट अगले टर्म पे आएगा। कोशिका भित्ति का, कोशिका का जो आपका पार्ट सेकेंड है, इसका तीसरा पार्ट अगले टर्म पे आएगा।